प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन रियोप्टिक्स का 31 लेक्चर पढ़ेंगे और लेक्चर है सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसके अंदर माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो छोटी वस्तुओं को, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दे, बड़ा देखने का। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाई ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर एक चीज पढ़ोगे आप कि जो अपनी आंख की जो रेंज है 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक है। मतलब अपन जिसको बोलते हैं डी, एक होता है डी कैपिटल डी, अपन आएगा कैपिटल डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कि किसी बॉडी को अगर अपन को ये देखना है पेन सबसे बड़ा, ये तभी दिखाई देगा जब अपने डी तक आ जाएंगे। डी के अंदर आगे तो आंख पे स्ट्रेस पड़ेगा। अपनी आंख की क्षमता इतनी नहीं, अपनी जो आंख की कैपेसिटी हो 25 से इनफाइनाइट देखने की है। तो एक डी टर्म आएगा इसके अंदर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो 25 है और फाइनल इनफाइनाइट तक है। तो इसके अंदर एक होता है विजुअल एंगल, टर्मिनोलॉजी है जो आपको जरूरत पर समझनी पड़ेगी। एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट एट आई, क्या मतलब देखो, ये अपनी आंख का लेंस है और ये रेटिना है, स्क्रीन जैसे पे बनता है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये लिखा ना एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट एट आई। आई का मतलब है कि इसकी जो इमेज है यहाँ बनती है, ये अल्फा होता है, या ये अल्फा, ये रेटिना पे उल्टा बनता है इसका इमेज, ये अल्फा। तो जितना ज़्यादा ये अल्फा होगा उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट अपन को बड़ा दिखाई देगा। सपोज इस ऑब्जेक्ट को अपन पास में ले आते हैं और देखो इसी को, तो ये एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बी से ए डैश बी डैश बना। अपन सपोज इसी बॉडी को सेम साइज को अपन आगे खिसका देते हैं सी और डी लिख के। अब इसका एंगल देखते हैं, तो ये आपका एंगल बीटा, तो ये बीटा हो गया। ये आपका सी डैश डी हो गया, डी डैश। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को जितना अपन पास लाते हैं आंख के उतनी बड़ी दिखाई दे रही है। आंख बड़ी इसलिए दिखाई देती है कि उसका विजुअल एंगल बढ़ जाता है। जो आपका अल्फा था वो बीटा कन्वर्ट हो गया। तो हमेशा सेम साइज की ऑब्जेक्ट अगर एक ज़्यादा दूर है और एक कम पास में है तो पास वाली वस्तु अपन को बड़ी दिखाई देगी, तो उसका विजुअल एंगल बढ़ जाता है। आगे सुनो, अगर सपोज कि दूर जाने पे अलग अलग साइज की वस्तु है, एक अपनी ए बी है, तो ये विजुअल एंगल इतना बना रही है, ए डैश बी डैश। तीन होता है स्क्रीन और ये आंख का लेंस होता है। और सपोज इसी के बिल्कुल नियरेस्ट पास में अपने कोई एक सी डी वस्तु है, सी डी ऑब्जेक्ट है जो थोड़ा बड़ा है। अब देखो कि बड़ी ऑब्जेक्ट बड़ी क्यों दिखाई देती है, कि उसका विजुअल एंगल बड़ा आएगा। उसका देखो ये अल्फा था तो ये अल्फा था, और ये बीटा हुआ तो ये बीटा हो गया। ये आपका सीरीज के बिल्कुल मतलब कहने का मतलब दो ऑब्जेक्ट जो पास में है सेम साइज के, और जो पास है वो बड़ा दिखाई देगा और जो दूर है दूर दिखाएगा। और सेम डिस्टेंस पर दो ऑब्जेक्ट हो, एक छोटा और एक बड़ा हो, तो बड़ा वाला बड़ा दिखाई देगा, छोटा वाला छोटा दिखाई देगा। ठीक, ये अपन जनरली जानते भी है। ये सी डैश और ये डी डैश, ये डैश। तो यहाँ पे सेम साइज की थी तो अलग अलग डिस्टेंस कर दी, और पर अलग अलग साइज की है लेकिन डिस्टेंस सेम है, तो बड़ी वस्तु बड़ी दिखाई देती है और छोटी वस्तु छोटी दिखाई देती है। तो ये विजुअल एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट एट आई, इसी को विजुअल एंगल को बोलते हैं। तो अपना माइक्रोस्कोप इसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपन विजुअल एंगल को। तो अपन सबसे पहले कि इसके अंदर आता है मैग्नीफाइंग पावर, क्या होता है वो टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी अपन को। इसको मिटा देते, थोड़ा सा जगह कम रहती है फिर। अच्छा, अपन 25 सेंटीमीटर अपने पर किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा सा बड़ा अपन को देखना है ना, जैसे इस पेन को अपन को बड़ा सा बड़ा देखना है तो आप 25 सेंटीमीटर तक ला सकते हो। उसके अंदर क्या है कि अपने आंखों में धुंधलापन आ जाता है।
अपन किताब को ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। तो 25 से इन्फाइनेट तक होती है अपनी आँख की क्षमता, पावर। तो बड़ा से बड़ा अपन कब देखेंगे? सेम साइज के ऑब्जेक्ट को जब 25 पर रखेंगे, दूर ले जाएंगे तो वो अपना विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा और छोटी हो जाएगी। तो इसके अंदर एक टर्म होता है एम, इसको बोलते हैं मैग्नीफाई, मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन पावर। लास्ट इमेज विजुअल एंगल बाई लास्ट इमेज, विजुअल एंगल बाय लास्ट इमेज, मतलब बाई इंस्ट्रूमेंट, बाई इंस्ट्रूमेंट, इसको लिखते हैं बीटा, अपॉन विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाय आई। विजुअल एंगल बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय आई, कहने का मतलब अपन विदाउट इंस्ट्रूमेंट, और इसको रखेंगे अपन डिस्टेंस डी पर, कीप एट डी, कि सेम साइज की ऑब्जेक्ट को अपन एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देखते हैं, वो कितना विजुअल एंगल बनाता है, और उसी ऑब्जेक्ट को अपन डायरेक्ट देखते हैं, लेकिन डिस्टेंस डी पे रखना, जो अपन बताया ना मिनिमम लीस्ट मिनिमम डिस्टेंस, जिससे वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा से बड़ा अपन को डायरेक्ट आंख से दिखेगा। तो ये जो रेशो आएगा इससे पता चल जाएगा, जैसे इसका मान 10 आया तो इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि वो आपका माइक्रोस्कोप है वो अपन को 10 टाइम्स बड़ा दिखा रहा है डायरेक्ट आंख से 10 टाइम्स दिखा रहा है। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला रहेगा, इसको लिखेंगे अल्फा, इसको लिखेंगे बीटा, इसको लिखेंगे अल्फा, मतलब बीटा अपॉन अल्फा। इंडायरेक्टली ये है बीटा बटा अल्फा, और छोटे एंगल में तो अपन 10 अल्फा भी लिख सकते हैं, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपना लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल। देखो एक सिंपल ग्लास देखा होगा आपने कभी, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको अपन हाथ से डायरेक्टली देखते हैं, मैग्नीफाइंग, जिसको अपन मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। उसका क्या कंसेप्ट है वो, इसमें ये आपका ग्लास है जिसकी फोकस, इसको एफ ही लिख देते हैं, आई पीस के पास है, ये अपनी आंख है। इसमें क्या ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते हैं, हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही रखना है। तो इससे जो इमेज बनेगी ये F1 F2 है, ये F1 है और ये इसका F2 है, F लिख दो, चलो तो F। एक ही लेंस है, नहीं तो अपन जब दो लेंस लेंगे तो एक को FO लेंगे, एक को FE लेंगे, या तो एक ही है इसलिए F लिख दिया। ये रेज सीधी चल जाएगी और ये रेज मिल जाएगी, तो पीछे उड़ाने पर ये भी हो गया ऑब्जेक्ट जिसको अपन U डिस्टेंस पर रखते हैं, UE, E का मतलब आई पीस, या U लिख दो, ये भी और ये हो गया A डैश B डैश, ये U हो गया, ये B हो गया। तो ये लास्ट इमेज को अपन आंख से देखेंगे तो ये एंगल बना रहा बीटा, और डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे इसी AB को D डिस्टेंस पर, उसको D पर रखेंगे, इसको अल्फा। वही ऑब्जेक्ट को अपन डायरेक्ट देखते हैं तो अल्फा बनाता है, लेकिन D डिस्टेंस पर रखना है, क्योंकि अपन को पता है पास से रखते हैं तो बड़ा से बड़ा दिखता है। तो पहले तो देखेंगे आंखों से अपन बड़ा से बड़ा कितना देख सकते हैं, और फिर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देखेंगे सी, जब भी तो रेशियो पता चलेगा कि एक्चुअल में अपन कितना टाइम बना सकते हैं बड़ा।
तो tan बीटा आपका आ रहा है a डैश b डैश अपॉन v। अब तो देखो इसके अंदर एक ट्रायंगल में, इसके अंदर देखो जो बीटा है वो इस ट्रायंगल के लिए भी बीटा है ये, और इसके लिए बी के लिए बीटा है, तो अपन ए बी अपन यू भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, ये ट्रायंगल मैं थोड़ा सा लाइनिंग कर देता हूँ। ये लो ये ए डैश बी डैश ओ और फिर ए बी ओ। अब tan अल्फा इसका निकालते हैं, ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी। अब m निकालते हैं इसका, तो m अपना आएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ए बी अपॉन यू, ए बी अपॉन डी, तो ये हो गया डी अपॉन यू, ये फॉर्म हो गया। अब u को अपन चेंज करके इसका मैग्नीफाइंग देखें, u अपन जब इसको आंख से, अपनी आंख की पावर जो है वो 20 मतलब d से इनफाइनाइट तक देखने की, तो ये इसकी जो इमेज है उसको अपन आंख से देखते हैं इंस्ट्रूमेंट से, तो इसकी इमेज को अपन आंख से कहाँ तक, 25 सेंटीमीटर d से लेकर इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो जब अपन इस ए बी की इमेज लेंस द्वारा डी पे सेट करेंगे तो डी से तब तो ये इसकी मैग्नीफाइंग ज़्यादा से ज़्यादा आएगी रेशियो, और जब इसको इनफाइनाइट पे पहुंचा देंगे, लेंस को ऐसे शिफ्ट करेंगे कि ये, इसको यू को ऐसे शिफ्ट करेंगे कि ये इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, तो उस टाइम अपन एम निकालेंगे, वो मिनिमम आएगा। तो दो केसेस के अंदर देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, पॉज करके उतार लेना आप। देखो अच्छा, अब ये देखो ये फॉर्मूला है मैन यू को अपन डिफरेंट बदल के हम निकालते रहेंगे। अब इसमें साइन लगाओ तो डी माइनस डी है और यू भी माइनस है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि लास्ट इमेज और जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है वो आपस में इरेक्ट है। अगर ये नेगेटिव आता तो लास्ट इमेज और इनिशियल जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट देख रहे हैं उनका रेशियो अगर नेगेटिव आता है वो इनवर्ट है, लेकिन ये इरेक्ट है, पॉजिटिव आ रहा है। तो केस फर्स्ट, इफ लास्ट इमेज फॉर्म एट डी, तो इसको बोलते हैं अपन स्ट्रेन आई, स्ट्रेन आई बोलते हैं इसको। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस होता है उस टाइम 25 में, और इनफाइनाइट पे देखते हैं तो अपन को आंख पे जोर नहीं लगाना पड़ता, उसको बोलता है रिलैक्स आई, ये टेक्निकल टर्म है स्ट्रेन आई। ठीक, तो यू निकालना, तो अच्छा इसके अंदर जो 1/v माइनस 1/u 1/f, तो v अपन को निकालना माइनस डी पर, क्योंकि लास्ट इमेज फॉर्म एट डी, ये हो जाएगा माइनस यू साइन इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u कितना आ रहा है, 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d, 1 प्लस का इधर देखे, तो इसको वैल्यू रखते हैं यू पे, तो यू पे इसके अंदर वहां रखेंगे, तो जो m आ रहा है d इंटू 1/u, तो इसको अंदर ले लें तो 1 प्लस dy/f, तो इसको लिख दो m d, जिसे वही d पे तो डालने का d लिख दो, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा अपन को। केस सेकंड, इफ लास्ट इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इसको बोलते हैं रिलैक्स आई, रिलैक्स आई, या एक नाम है नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट इसका मतलब, या मिनिमम मैग्निफिकेशन मिलता है, क्योंकि अपन इमेज लास्ट में ले रहे हैं, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। तो इस केस में जो आपका
डी वाई यू मेन फॉर्मूला है, ध्यान रखना। इसका 1/v माइनस 1/u 1/f। साइन लगा दिया, u भी नेगेटिव होगा तो 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो 0 हो जाएगा। तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा m इनफाइनाइट डी वाई यू था, d 1/u, एक्चुअल में m ये था डी वाई यू, तो d की जगह क्या रख दिया अपना 1/u, 1/u की जगह 1/f, तो m इनफाइनाइट कितना हो गया डी वाई एफ। तो ये एक्चुअल में मिनिमम मैग्नीफिकेशन है, ये मैक्सिमम, इससे कम नहीं देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं देख सकता अगर f फोकल लेंथ है उसका, फोकल लेंथ। ठीक, तो अपने इसका मतलब m की जो रेंज है m जो आपका डी वाई यू है मेन, वो डी वाई एफ से, तो ये मेन फॉर्मूला है और इससे कम होगी, इसके बीच में लेंगे अपन रेंज, इससे कम नहीं इससे ज़्यादा। तो अगर आपका अगर फोकल लेंथ अगर आप कम होगी तो ये अपना भी m ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर छोटा सा, जिससे और क्लियर होगा आपको। कोई क्वेश्चन, ए सिंपल माइक्रोस्कोप है फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये निकालना है एमडी, एमडी का मतलब है मैक्सिमम, सेकंड है एम इनफाइनाइट। देखो डी का मतलब है अगर आप उसको लास्ट इमेज को डी पे सेट करते हो, और ये लास्ट इमेज मतलब आप इनफाइनाइट से डी के बीच में कहीं पे भी सेट कर सकते हो, लेकिन मिनिमम इतनी होगी, मैक्सिमम तो और इसके बीच में रहेगी। और तीसरा क्वेश्चन है इफ लास्ट इमेज फॉर्म एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम आई। भाई ये तो डी तो है एक तरह का 25 सेंटीमीटर और डी यहाँ पर है एक्चुअल में 25 सेंटीमीटर। बाकी आपको डी दे देंगे, नहीं तो 25 मानना है। जिन्होंने नॉर्मली 25 लिखा था, लेकिन अगर अपनी तरफ से लिखे तो डी लिख लेते। देखो अगर तो एम डी तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला है ही अपने पास, एम डी कितना आया 1 + डी 5 बटा 1 + डी बाई एफ 25 और एफ कितना है 5 6। तो ये तो कब होगा जब अपन डी पे सेट करते हैं, जो अपन ने केस फर्स्ट बात करी थी। एम इनफाइनाइट जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे सेट करते हैं तो डी बाई एफ 25 बटा 5। तो अपने जितने भी मैग्नीफिकेशन हो 5 और 6 के बीच में रहेंगे, 5 और 6 के रहेंगे। 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते, 5 से कम नहीं ले सकते और 6 से ज़्यादा नहीं ले सकता। 5 और 6 के बीच में तो सेट कर सकते हैं। देखो अब इसके लिए अपना, क्योंकि अपना ये तो है लिस्ट डिस्टेंस पे सेट किया है, इसको इनफाइनाइट पे ये बीच में सेट किया, तो इसके लिए आपका कितना है, तो अपन को डी बाई यू लेना पड़ेगा, यू निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो मेन फॉर्मूला डी बाई यू है। वो तो यू की दो कंडीशन है, एक ये और एक ये। देखो अगर अपन को 50% करना तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो -50 माइनस यू, एफ आपका है 5। तो 1/u 1/5 प्लस 50। तो ये 50 एलसीएम हो जाएगा 10 प्लस 1 ये 50। तो इस केस में m कितना आ जाएगा
m बराबर d बाई यू, तो d है 25 और u 1/u, ये 1/u रख दिया सीधा 1/u, तो ये हो गया 2 कट गया 5.5। तो देख लो 5.5 मतलब 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में सारी जो भी आएंगे आप D से अनंत तक कहीं पे भी इमेज को सेट कर लेना, वो 5 और 6 के बीच में रहेगी। ये अगर 5.5 है इस केस में। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो आपका लेंस लेंगे, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पीस और एक को बोलते हैं आई पीस। इसमें ये है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पीस। तो आप इसका एफओ इधर है, तो इसको ऑब्जेक्ट को बाहर रखते हैं हमेशा, अंदर नहीं रखना। ये एफओ इसकी इमेज आएगी। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये है यू। यू का मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव पीस से नापा ना ओ लगाएगा पीछे, इसको लिख लो यू ओ। और ये हो गया वी ओ, ये डैश बी डैश, और ये आपका आई पीस। लेकिन आई पीस के अंदर इस तरह सेट करना, आई पीस को आगे पीछे सेट करके कि सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा ये, कि इसकी जो इमेज है वो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में होनी चाहिए, मतलब इसका एफ यहां पे होना चाहिए, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। ए डैश बी डैश, इसकी इमेज इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करनी चाहिए। आप उससे सेट करो, ये आपका एफ हो गया। तो ये F1 है, ये F2 इसका, ये चला जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये लास्ट इमेज यहाँ पे बनेगी। ए डैश ए डबल डैश बी डैश। तो ये डिस्टेंस कहलाएगी यू ई, क्योंकि आई पीस से नापिए ना, ये ई, इसको ई बोलते हैं और इसको ओ बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव पीस इसको आई पीस और इसको ऑब्जेक्टिव पीस, ऑब्जेक्टिव। और ये डिस्टेंस कहलाएगी फिर वी। ये अपनी आंख इसकी होती है इधर, तो ये एंगल अपना जो बीटा होगा ये बीटा कहलाएगा। अच्छा, अब डायरेक्ट अल्फा भी तो निकालना है। अल्फा अपन डायरेक्ट देखेंगे इसको, विदाउट आई, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट आई से। ये अल्फा है, क्यों? तो वही बीटा देखो, tan बीटा, tan बीटा आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन वी ई। चाहे इसको अपन इस ट्रायंगल में देखो, ये जो था ये ट्रायंगल पूरा, और ए डैश बी डैश ओ, ये भी देखो सिमिलर है उसी तरह से। ए डबल डैश बी डबल डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, वही बीटा है। तो आप चाहो तो उसको ए डैश बी डैश अपॉन यू ई भी लिख सकते हैं। देखो इससे पहले वाले इसमें मैंने ई यू ई नहीं लगाया, क्योंकि एक ही लेंस था। यहाँ पे यू ई यू व्यू लिखने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए यू का मतलब इससे लेंस से नापिए, वी का मतलब इससे नापिए, यू इसका मतलब इससे मेजर किए, तो ई का मतलब आई पीस से डिस्टेंस सारी है, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव पीस से सारी डिस्टेंस है, एफ ओ का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस, एफ ई का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इसलिए अपन को दो लेंस है ना, इसलिए ई और ओ लगा दिया सब तरह। अब tan अल्फा
ए बी अपॉन डी। तो अपना जो एम आएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऊपर डी अपॉन ए बी। मैंने इन्वर्स भी करके लिख दिया, ए बी अपन एक स्टेप जगह नहीं इसलिए भाई ए बी अपॉन डी आएगा, उसको उल्टा लिख दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डी अपॉन यू। अब देखो, अब मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, उसके अंदर देखना, एक लाइनिंग कर देता हूँ इस केस में। ये ए बी है, ये आपका लेंस है, यहाँ की डिस्टेंस यू है, और इसकी जो इमेज है ए डैश बी डैश से बन रही है, और ये डिस्टेंस यू है, ये तो ये ट्रायंगल ये वाला दोनों क्या सिमिलर है। तो ये 90-90 है, ये एंगल आपका वर्टिकल अपोजिट है। तो ए बी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी वो हो जाएगा वी जीरो अपॉन यू जीरो भी हो सकता है, ठीक। तो ये तो सेकंड की जगह ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू वी जीरो अपॉन यू जीरो भी लिख सकते हैं। तो अपन इसकी जगह ए डैश बी डैश से वी जीरो अपॉन यू जीरो लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, इसका एम इक्वल टू वी जीरो अपॉन यू जीरो डी अपॉन यू। तो देखा जाए, अब मैंने वहाँ पे यू लिखा था इससे सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका मतलब है ये फॉर्मूला तो हो गया एमओ इसका मैग्नीशियम, और इसका हो गया एमयू। लेकिन यूज विथ साइन करना है बाद में। अच्छा, साइन यूज करने पर क्या आ रहा है, एम वी जीरो प्लस का है, इससे नापोगे प्लस का, और यू जीरो नेगेटिव, और डी से नापोगे डायरेक्ट लेंस से माइनस डी माइनस यू आई पीस से। सिंपल ना पता ना, ये देखो सिंपल यू। अच्छा, वैसे यू ही रहा इससे डी। तो ये आपका माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ रहा है मास में लास्ट में माइनस आ रहा है, माइनस साइन सहित लेने पर। देखो विदाउट साइन तो सारा फॉर्मूला ये है ये, लेकिन अगर साइन सहित करोगे तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये माइनस का मतलब है लास्ट इमेज है ना, वो इनिशियल ऑब्जेक्ट आपका सीधा है, तो ये इन्वर्ट है इसलिए आ रहा है इन्वर्ट उसका। बाकी मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा इन्वर्ट। ये अब इसमें अपन यू को सेट करेंगे और इसकी एम की रेंज देखेंगे कि यू अपन क्या होता है। देखो ये जो फाइनल इमेज है वो इससे सेट होती है, इसको तो फिक्स रख लेते हैं जो भी है, फिर इसको आगे पीछे करते हैं अपन को, इसको लास्ट इमेज को सरकाते हैं। तो इसके दो ही केस बनाते हैं वही कि लास्ट इमेज अपन कहाँ ले सकते हैं। केस फर्स्ट, लास्ट इमेज एट डी, जिसको बोलते हैं अपन लीस्ट डिस्टेंस रीजन, जो लिखा था वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अंदर अपन को मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा और इसको बोलते हैं स्ट्रेन आई, स्ट्रेन आई, ये लैंग्वेज भी है इसके अंदर। तो 1/v माइनस 1/- यू, क्योंकि यू को सेट करना है, और ये फोकल लेंथ किसकी आएगी अब एफ का, क्योंकि इसी को सेट करोगे तो लास्ट में तो 1/u, और ये क्या हो जाएगा 1/- डी 1/u, तो 1/u ये आ गया। इसकी वैल्यू रख देते, तो अपना जो फॉर्मूला आएगा m
साइन सेट लोगे तो ये ले सकते हो, और विदाउट साइन लगे तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अभी मैं ये लिख रहा हूँ डी, तो V0 अपॉन U0, और इसको काटोगे तो 1 प्लस, देखो, और ये पोजीशन होंगे MD, डी पर, क्योंकि अपना डी पे सेट किया है डी। तो ये मैक्सिमम आपकी मैग्निफिकेशन मिलेगी, और जब यूज़ करोगे तो भी साइन V0 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, बाकी तो प्लस का आएगा डी अपॉन एफ। चलो क्या सेकंड है, लास्ट इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। तो इसको बोलते हैं रिलैक्स आई, रिलैक्स्ड आई, या एक नाम होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, यही बोलते हैं इसको। तो 1/v माइनस 1/u, 1/fe माइनस ue, 1/fe। तो इससे क्या आ गया, 1/ue, 1/fe। अच्छा, इसके अंदर एक और देखो, इसके अंदर जो माइक्रोस्कोप की लेंथ क्या होगी, माइक्रोस्कोप की लेंथ होगी इस केस में VO प्लस UE, लेंथ होती है इसके अंदर L इजिकल टू VO प्लस UE प्लस लेंथ ऑफ, क्योंकि VO पे बनाता है, O से VO बनता है, फिर UE सेट होता है। तो ये लो, इसको पॉजिटिव रखना, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेना डिस्टेंस। ये दोनों प्लस लिख दो आप चाहो तो, ये लो। तो इसके अंदर मैग्निफिकेशन कितना आएगा, M बराबर V0 अपॉन U0, मैं साइन काम में नहीं ले रहा हूँ, इंटू डी, और 1/UE की जगह 1/fe ये आ जाएगा। इसको लिखते हैं M इनफाइनाइट, और इसके अंदर लेंथ जो होगी अब, क्योंकि V0 प्लस UE है और UE का मान FE हो गया, तो यहाँ पे हो गया लेंथ V0 प्लस FE। तो अपना जो आपकी M होगी, इसकी रेंज ये कम से कम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा और के बीच में होगी, वो डिपेंड करेगी U की वैल्यू आप क्या रखते हो। तो टोटल आपका ये है कुल मिला के केस, जो M है वो फॉर्मूला क्या है इसका, V0 इंटू ये फॉर्मूला, वो किस किस चीज में, V0 अपॉन U0 1 प्लस D अपॉन FE, और सबसे ये कम होगी V0 इंटू D अपॉन FE, मतलब इससे तो बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। और लेंथ मैंने बता दी क्या होती है, L V0 प्लस UE के हिसाब से V0, ठीक है। अगर ये आपका UE FE हो जाता है तो FE रख देंगे इस केस में। तो ये आपका अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। लास्ट ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस केस में FO 1 सेंटीमीटर है, FE 2.5 सेंटीमीटर है।
an object has to be placed, an object has to be placed at a distance of 1.2 सेंटीमीटर away from objective for normal adjustment. So an object has to be placed at a distance of 1.2 semi away from objective lens for normal adjustment. तो calculate length of microscope and magnification. दो चीजों, ये है, ये 1 सेंटीमीटर फोकल, इसके क्यों हमेशा बाहर रखते हैं, मैंने पहले ही बोला था, ये है 1.2 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्टिव पीस है, ये आपका आई पीस है, इसकी फोकल लेंथ 2.5। तो पहले तो इसकी इमेज देखते हैं, कॉमन थी कि एक ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इसकी इमेज इस तरह बनेगी कि जो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने। तो इसका मतलब एक्चुअल में ये है वी ओ प्लस यू ई है, और यू ई को एफ ई पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या दी है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो इसकी जो इमेज है इसका ऑब्जेक्ट का काम करती है, और जब इसको इनफाइनाइट पे पहुंचाना होता है तो यू ई का मान कितना आता है, एफ ई आता है, एफ ई आता है। देखते हो, तो 1/v एफ 1 सेंटीमीटर, 1/v निकालना है, और 1/u 1/1, तो 1/v 1 प्लस का हो जाएगा इधर, फिर माइनस का हो जाएगा जाके, इसको मैं 10/12 लिख दूं, 1.2 1.10 ऊपर कर दिया ना इसको, तो ये हो जाएगा 2/12, तो v = 6 सेंटीमीटर। तो इसकी जो इमेज बनेगी ये 6 पे बनेगी। अब यू ई निकालें, जिसकी फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने, तो अपन को पता है, इससे भी देखते हो, वैसे तो यू ही पता है, एफ ई देख भी लेते हैं, 1/v - 1/u = 1/f ई, ये इनफाइनाइट पे नॉर्मल को, और ये यू ई एफ कितना है इसका, फोकल लेंथ 2.5, तो 1/u ई 2.5, तो यू ई 2.5, वो मैंने पहले भी बताया था, ये तो क्योंकि इनफाइनाइट पे ले रहे हैं। अपना जो लेंथ ऑफ ये कितना होगा, v0 तो है, तो लेंथ तो आएगी 6 + 2.5 8.5, ये तो लेंथ हो गई। अच्छा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इसका भी डायरेक्ट बता रखा है, ये v0 6 ue 1.2 और d 25 2.5,
ये रहा इसमें रख रहा है V0/U0 D/FE, तो ये तो हो गया 5 × 10 15। मेन फॉर्मूला ये है, इसको ध्यान रखो बस खाली, वो तो इसकी स्पेशल कंडीशन है, यूई की डिफरेंट कंडीशन है। तो ये आपका टॉपिक फिनिश होता है, जिसमें अपन ने इसके कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। तो आप इसको बार बार पढ़ें। आगे अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे टेलीस्कोप, वो उसका भी यही कंसेप्ट है, बस उसमें जो रेज आएगी इनफाइनाइट से आएगी बस खाली। ठीक, तो थैंक यू।